टॉपिक के साथ अल्कोहल का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल। तो लास्ट टॉपिक है हमारा अल्कोहल, और अल्कोहल के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले तो भाई इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है बहुत, काफ़ी लोग इंटरेस्ट अपने आप ही जाग जाता है इसको जानने के लिए। सो अल्कोहल को हम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से भी जानते हैं। ये बेसिकली जो इसका जो रिएक्शन है ये कैसे प्राप्त होता है गाइस, तो ये बेसिकली फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है। तो यार देखो, एक रिएक्शन बहुत बड़ा था, मैंने लाइन में आपको समझा दिया है रिएक्शन लिख के। यार इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन मैं ऐसे बता देता हूँ आपको बोल के कि पहले आप सुक्रोज लेते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको कोई ग्रुप ऑफ एंजाइम से जैसे डाइस्ट्रेस से रिएक्शन कराते हो, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन करके माल्टोज बनता है, फिर माल्टोज से फिर H2 का रिएक्शन कराते हो, फिर आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है, फिर ग्लूकोज से आपको जाइमेज और प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में रिएक्शन कराना हो, देन आप यहाँ पे पहुँच जाते हो, आपका इथेनॉल बन जाता है, यानी अल्कोहल बन जाता है। लेकिन इस अल्कोहल का जो परसेंट रेशियो होता है वो होता है 15%, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो कॉमर्शियल अल्कोहल का जो मेजर सोर्स है गाइस वो मोलासेस, जो एक बाई प्रोडक्ट है हमारे शुगर इंडस्ट्री का। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस पे आते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मल्टी लिक्वर्स, बस जर्मिनेटिंग सिरोल से फर्मेंटेशन करके जो मिलता है वो है अल्कोहलिक कंटेंट। मैंने लिख दिया 3 से 6%, जैसे बियर वगैरह में होता है। अब तो 10% वाले भी बियर आते हैं ना। वाइन्स, इससे बहुत परिचित हो गए आप लोग। तो वाइन्स पे आते हैं नेचुरल शुगर, जो ग्रेप्स वगैरह फ्रूट से मिलते हैं। अनडिस्टिल होते हैं, इनके अल्कोहलिक कंटेंट 9 से 12% होती है, 15% से ज़्यादा नहीं होती है। स्पिरिट पे आते हैं, फर्मेंटेशन करके मिलता है, डिस्टिल होता है, जैसे रम, विस्की, वोडका में, ठीक है, ब्रांडी में। और अल्कोहलिक कंटेंट से 40 से 45% होता है। अभी सैनिटाइजर का यूज़ कर रहा हूँ वो इसी में आता है, ठीक है, उसको पी मत जाना। चलते हैं टाइप्स पे। एब्सोल्यूट अल्कोहल, इसमें 99% W है, डिहाइड्रेट अल्कोहल है गाइस, बस इतना ही समझना है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 90% है, फर्मेंटेशन करके मोलासेस से मिलता है, जैसे यहाँ पे देखो मिल रहा है। प्रूफ स्पिरिट 100%, इसमें से 49% W है और 57% V/V है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ये कई जगह मिल जाता है, ठीक है। और जैसे विस्की है, इसके बारे में समझो। विस्की है, विस्की को गन पाउडर में लगाओ, जो बंदूक चलाते हो तो आपके हाथ में गन पाउडर लग जाता है ना। तो अगर विस्की को गन पाउडर में रखेंगे तो उसको जलाएंगे तो वो फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें वाटर डाल देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। विस्की को डाला गन पाउडर में, इग्नाइट किया तो जल गया और एक्सप्लोड कर गया। लेकिन H2 को डाला तो इग्नाइट नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर वो एक्सप्लोड कर गया गाइस, तो इसको हम लेबल कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इसकी पता चलता है कि इसकी कितनी प्रूफ स्ट्रेंथ है गाइस, बस इतना ही आपको समझना है यार, ये समझ लो इतने से बस। मेथाइलेटेड स्पिरिट में देख लेते हैं। मेथाइलेटेड स्पिरिट को डीनेचर स्पिरिट भी कहा जाता है। देखो भाई, ये ऐसा स्पिरिट है ना जहाँ अल्कोहलिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात, इसको ड्रिंक मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सीवियर चीज़ों को आप कॉज कर सकता है। कोमा जैसे सीवियर को कॉज कर सकता है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है गाइस। तो ये तो भाई करते ही नहीं, पीना मत इसको। तो ये क्या है, 5 पार्ट्स ऑफ मेथिल अल्कोहल, 5 पार्ट्स ऑफ मेथिल अल्कोहल और 95% ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी 95% रेक्टिफाइड स्पिरिट का, मेथिल अल्कोहल का 5%, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसको स्किन पे यूज़ कर सकते हैं फॉर एज लाइक एंटीसेप्टिक, लाइक आपका, जी हाँ, एस्ट्रिंजेंट एंड लाइक क्लीनिंग वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके अल्कोहल के बारे में, अल्कोहलिक बेवरेजेस टाइप्स खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, ये मेथाइलेटेड जो है इसका चौथा टाइप है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा एंड ये चौथा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब अल्कोहल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो अल्कोहल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, कि कहाँ कहाँ क्या एक्शन दिखाता है गाइस। बेसिकली बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अल्कोहल पीते हैं, कंजप्शन करते हैं। देखो मैं तो नहीं पीता, मैंने बस डाटा पढ़ा है, समझा है, प्रैक्टिकल मेरे को करना भी नहीं इस बारे में, ठीक है। तो हाँ, हर काम प्रैक्टिकल करके नहीं जानना है, इतना थ्योरी ही पार्ट सही है, और इतना तो भाई है भगवान दिया हुआ सब कुछ की समझ में आ जाता है कि क्या सीन है, ठीक है। तो अल्कोहल का मेन काम फंक्शन क्या होता है, देखो मेन फंक्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अल्कोहल पीने वाले क्या करते हैं, तब सुस्त हो जाते हैं, बड़े मस्त में रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, उनकी बॉडी वो ढीली रहती है। अब कोई अल्कोहल पी के ऐसे स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना खड़ा होता है ना। तो अल्कोहल पीने से क्या होता है, सिंपल सी बात करें, अगर मैं आपसे कहूँ सीनियर डिप्रेस हो रहा है, तो आप बता सकते हो अल्कोहल कहाँ पे काम करता है। सोचो, समझो, बताओ। और आपको हिंट देना हो तो मैं दे देता हूँ। हिंट है कि कोई ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिस पे इफेक्ट करता है। आप तो पकड़ लियोगे गाइस कि कैसे, कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है वो। जी हाँ, गाबा पे इफेक्ट कर रहा है।
गाबा पे इफेक्ट करने पे तो सीन डिप्रेस होता है, और किस पे होता है भाई? तो जी गाबा पे ही इफेक्ट करता है और आपके सीनस को डिप्रेस करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन और मोड्स ऑफ एक्शन में इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अभी नॉलेज की बात कर लेते हैं। देखो सर्वे से ये पता चला है और हमारे किताबें भी, हमारी बुक भी ये कहती हैं कि अगर अल्कोहल कंजप्शन मॉडरेटली हो रहा है, कि मॉडरेट ड्रिंकिंग कर रहा है कोई इंसान, तो वो काफ़ी हद तक सही कर रहा है अपने साथ। जी हाँ, आपको सुन के आश्चर्य होगा लेकिन ये बात तो सच है, क्योंकि अगर एक हेल्दी मैन और एक बीमार व्यक्ति के बीच देखा जाए तो अंतर किस तरह से दिखता है ये एक समझना गाइस। अगर मैं आपको दो तरीके के इंसान देखते होगे आप, एक तो पीता होगा, एक नहीं पीता है, ठीक है? तो जो पीता है उसका तो बेड़ा कर गया, लंग की डिसीज, लीवर की डिसीज, पता नहीं क्या क्या डिसीज हो जाएगा, है ना? और जो नहीं पीता है उसको भी डिसीज हो जाती है। लेकिन इसके बीच एक रास्ता आता है मॉडरेट ड्रिंकिंग का। जी हाँ, मॉडरेट ड्रिंकिंग से ये सर्वे करके पता चला है कि मॉडरेट ड्रिंकिंग वाला बंदा हमेशा स्वस्थ रहेगा बजाय ना पीने वाले के और बहुत पीने वाले के। तो मॉडरेट मतलब क्या होता है? मॉडरेट मतलब एक तरीके का बीच का रास्ता गाइस, जहाँ आप हफ्ते में पी रहे हो, महीने में पी रहे हो, एक अमाउंट में पी रहे हो, ठीक है? अब उस अमाउंट की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अमाउंट का डाटा आप कहीं किसी और जगह से आप कलेक्ट कर लेना, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और मेरे को वो पता भी नहीं है, ठीक है? लेकिन इतना पता है कि अगर मॉडरेट ड्रिंकिंग हो, अगर एक अमाउंट में ड्रिंक किया जाए तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है गाइस। भगवान ने हमें एंजाइम भी बना के दिया है, हमारे बॉडी में एंजाइम भी है गाइस। अगर हम लोग अल्कोहल के बारे में जैसे ही आगे पढ़ेंगे, आगे ही वीडियो देखोगे तो इसमें पता चलेगा इसमें कुछ एंजाइम भी वर्क करता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ एक लाइक का समझाने के लिए। अल्कोहल को पचाने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं गाइस, है ना? इंटरेस्टिंग बात ये क्या? जी हाँ, भगवान को पता था कि जो हमारे ये हैं ये तो पियेंगे, बेड़ागर करेंगे अपना, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं थोड़ी सी छूट दे देता हूँ, 15% दे देता हूँ। जी हाँ, 15% का कंजप्शन हमारी बॉडी में अल्कोहल के लिए कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो उसको पचा लेता है गाइस, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी से रिस्पायरेशन के थ्रू निकल जाती है गाइस, आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से ये फ़ायदा भी करता है, लेकिन अगर इसी का यूज़ आप ज़्यादा कर लो तो इसके नुकसान बहुत हैं, ठीक है? तो सिंपल सी बात हम लोगों ने कर ली, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात भी हम लोग की हो चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पे रोक देता हूँ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके बारे में और नहीं जानना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो हमारी हंसी मजाक हो गई, हमने थोड़ा सीख भी लिया, हमने थोड़ा जान भी लिया। अब अल्कोहल का अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। थोड़ा सा थक चुका हूँ मैं आज, वीडियोस काफ़ी बना लिया हूँ, तो कल सुबह फिर से वीडियो बनाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और कोलॉजिकल एक्शन से मिलते हैं आपसे अल्कोहल के, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, फिलहाल अभी सोते रहिए। थैंक यू।